भानु ने ऐसा ही किया और पेड़ की जड़ पर बैठ गया। ये देख आम का पेड़ खुशी से रोने लगा। ये कहानी है त्यागी आम का पेड़। ये कहानी मनुष्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। भरतपुर नामक गांव में भानु नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसी गांव के एक जंगल में आम का एक पेड़ था। भानु प्रतिदिन उस पेड़ के पास जाकर खेलता रहता था। कभी भानु आम खाता तो कभी वो पेड़ पर चढ़ता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। भानु को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो पेड़ को भी खुशी होती। अब भानु रोज उस पेड़ के पास नहीं जाने लगा। एक दिन भानु चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत उदास था। भानु को देखते ही आम का पेड़ काफी खुश हुआ और कहा, चलो बेटा, मेरे साथ खेलो। अब मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे खिलौने खरीदने हैं और खिलौने खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? क्षमा करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे आम तोड़ सकते हो और बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। पेड़ की बात सुनकर भानु काफी खुश हुआ और उसने सारे आम तोड़ लिए। फिर उसे इकट्ठा किया और वहां से आम लेकर खुशी खुशी चला गया। लेकिन भानु बहुत दिनों तक उस पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा पेड़ बहुत दुखी हुआ। कुछ साल बीतने के बाद भानु अब बड़ा आदमी हो गया था। एक दिन भानु उस पेड़ के पास गया। पेड़ बहुत खुश हुआ और कहा, चलो बेटा, मेरे साथ खेलो। तभी भानु ने कहा, मेरे पास अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं है। वैसे भी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है और उनका पालन पोषण करना है। हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। क्या तुम घर दे सकते हो? माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, पर तुम मेरी शाखाएं काट कर अपना घर बना सकते हो। ये सुनते ही भानु ने पेड़ की सभी शाखाएं काट दिए और शाखाओं को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। परंतु भानु उसके बाद नहीं आया। पेड़ को भानु की बहुत याद आती थी। कुछ साल बीतने के बाद भानु उस पेड़ के पास दोबारा गया। पेड़ बहुत खुश हुआ और कहा, चलो बेटा, मेरे साथ खेलो। मेरे साथ खेलो। भानु ने कहा, अब मैं एक जिम्मेदार इंसान हो गया हूँ। मुझे एक नाव की जरूरत है। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए नाव तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी तना का इस्तेमाल कर नाव बना सकते हो और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। ये सुनकर भानु काफी प्रसन्न हुआ और उसने पेड़ का तना भी काट लिया। फिर उसे नाव बनाकर चलाने लगा। देखते ही देखते कई वर्ष गुजर गए, लेकिन भानु पेड़ के पास नहीं आया। परंतु एक दिन वो पेड़ के पास आया। मुझे क्षमा करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तो आम भी नहीं लगते। भानु ने कहा, कोई बात नहीं, अब मेरे भी दांत नहीं रहे जिससे मैं आम खा सकूं। पेड़ ने कहा, अब तो तुम्हारे खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं बचे, पर मेरी भी उम्र अब शाखाओं पर चढ़ने की नहीं रही जो शाखाओं के साथ खेल सकूं। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए सच में कुछ नहीं बचा। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। तभी पेड़ ने कहा,
अच्छा, तो ठीक है। मैंने सुना है आराम करने के लिए पेड़ की जड़ें सबसे अच्छी जगह होती है। आओ, मेरे जड़ पर बैठकर तुम आराम कर सकते हो। भानु ने ऐसा ही किया और पेड़ की जड़ पर बैठ गया। ये देख आम का पेड़ खुशी से रोने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक पेड़ हमें कुछ न कुछ देते ही रहता है और हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उसका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि आप एक पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अपने जीवन में अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं। धन्यवाद।